दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में इस बात का जवाब दीजिए कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आखिर हुआ क्या है। एक राज्य की मुख्यमंत्री दंगाइयों की भाषा बोल रही हैं। आपको मालूम है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और चुनाव आयोग ने बंगाल में चुनाव से पहले बिहार की तर्ज पर एसआईआर का फैसला लिया है। इसके बाद ममता अलग ही तेवर में नजर आ रही हैं। वो लोगों को खुलेआम भड़का रही हैं, बंगालियों को खुलेआम हिंसा के लिए उकसा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि सत्ता की कुर्सी बची रहे, बंगाल में गंदा खेल चलता रहे, घुसपैठ का षड्यंत्र होता रहे। गुरुवार को ममता ने कोलकाता में जो कहा उसे सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि ममता बनर्जी चुनाव हारने जा रही हैं। तभी तो घुसपैठियों के लिए वो इतनी बेचैन है कि अपने ही देश के चुनाव आयोग को, संवैधानिक संस्था को खुलेआम धमकी दे रही हैं कि बंगाल मत आना, जब तक मैं जिंदा हूं किसी घुसपैठियों का वोटिंग अधिकार नहीं छीनने दूंगी। और लोगों को चुनाव आयोग के खिलाफ वो जिस तरह से भड़का रही है वो ना सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि लोकतंत्र के लिए चिंता का एक बड़ा कारण है। दोस्तों, एक और ममता खुलेआम बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सबसे बड़ी कवच बनी हुई हैं, तो दूसरी ओर उनके ही पड़ोस में एक मुख्यमंत्री घुसपैठियों के लिए काल बना बैठा है। नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के सीएम ने एक बार फिर यह कह दिया है कि देखते ही गोली मारो। जी हां, घुसपैठियों को, दंगाइयों को देखते ही गोली मारो। असम में शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया है जिसने पाकिस्तान, बांग्लादेश तक को हिला दिया है, जबकि ममता बनर्जी बंगाल में गजब षड्यंत्र रच रही हैं। सोचिए यह सब तब हो रहा है जब देश के पीएम नरेंद्र मोदी घुसपैठियों को देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बता रहे हैं। जब ममता के ही इंडी गठबंधन के नेता, बंगाल कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर 40 लाख फर्जी वोटर बनाने का आरोप लगा रहे हैं, तब ममता खुलेआम घुसपैठियों का समर्थन कर रही हैं और चुनाव आयोग को धमका रही हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे ममता ने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और असम में शूट एंड साइट को लेकर हिमंता की हर ओर चर्चा क्यों हो रही है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ममता बनर्जी का घुसपैठिया प्रेम वायरल, बंगाल चुनाव को हाईजैक करने का खेल, डर गई ममता की टीएमसी, चुनाव आयोग को खुली धमकी, असम में सीएम हिमंता का ऐतिहासिक फैसला, मौलवी मौलानाओं में मच गया जबरदस्त हड़कंप। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता की रैली में बीजेपी, चुनाव आयोग और वामपंथी दलों पर खूब हमले किए। लेकिन यह सिर्फ चुनावी हमले नहीं थे बल्कि एक स्क्रिप्टेड भाषण था जिसे जानबूझकर टीएमसी वायरल करा रही है। ममता ने लोगों को भड़काते हुए सीधे सीधे कह दिया कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों को धमका रहा है। अगर कोई आपके घर सर्वे करने आए तो कोई अपनी जानकारी नहीं देना, सिर्फ अपना आधार कार्ड तैयार रखना। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने वोटरों के नाम काटने के लिए सर्वेक्षण के लिए दूसरे प्रदेशों से 500 से ज्यादा टीमें बंगाल भेजी हैं। चुनाव आयोग का काम 3 महीने का है, ना कि पूरे साल का। ममता कहती हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी बंगाली लोगों का वोटिंग राइट छीनने नहीं दूंगी। बीजेपी चाहती है कि लोग स्वतंत्रता संग्राम में बंगालियों की भूमिका को भूल जाएं, इसलिए टीएमसी बंगालियों पर फैलाए जा रहे भाषाई आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों, आप खुद सोचिए कैसे ममता खुलेआम लोगों को कह रही हैं कि अपनी पहचान छिपाओ और ये आरोप लगा रही हैं केंद्र सरकार पर कि पिछले दरवाजे से एनआरसी लाना चाहती है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि बंगाली नाम की कोई भाषा नहीं है। क्या हमें उन्हें करारा जवाब नहीं देना चाहिए? हम एकजुट होकर लड़ेंगे। जो लोग कहते हैं कि वो ममता बनर्जी को हटा देंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पहले हमारे युवा नेताओं और छात्र संघ से लड़ें, वो आपको सीधे हरा देंगे। दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस घुसपैठियों से नजर आता है। ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को, पूरी टीएमसी को एसआईआर से ये लोग जिस तरह से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, बेचैन नजर आ रहे हैं, बौखलाए हुए दिख रहे हैं, हताश, निराश, परेशान नजर आ रहे हैं। ममता को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एसआईआर हो गया तो फिर वो क्या करेंगी, क्योंकि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। वहां पर घुसपैठियों की
कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठियों का दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता ने 40 लाख फर्जी वोटर बना रखे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ममता आखिर बौखलाई हुई क्यों है, और यह उनके डर का सबसे बड़ा कारण है। उनको लग रहा है कि यदि एसआईआर हो गया तो फिर बंगाल की सत्ता में वो जीत का चौका नहीं लगा पाएंगे। उनको हार का डर सता रहा है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो चुनाव आयोग को चुनौती दे दें कि आइए भाई एसआईआर कर लीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ममता खुलेआम धमका रही हैं, वो लोकतंत्र का अपमान कर रही हैं, भारत सरकार को चुनौती दे रही हैं और घुसपैठियों को खुलेआम समर्थन कि आओ बंगाल में बसो, हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करो, फर्जी आधार कार्ड बनाओ, और जब चुनाव आयोग बंगाल आए तो आधार कार्ड दिखा देना। सोचिए यह कितनी बड़ी षड्यंत्र है, कितना बड़ा खेला है बंगाल में, जिसकी आड़ में ममता चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता की कुर्सी फिर से हासिल करना चाहती है। अधीर रंजन का ममता बनर्जी पर हमला। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 35 से 40 लाख फर्जी वोटर बनाए हैं। कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी का यह खुलासा है। यानी राहुल गांधी का वोट चोरी वाला नैरेटिव खुद उनकी पार्टी के लोग ही खत्म कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जो पिछली बार देश के नेता प्रतिपक्ष थे लोकसभा में, वो ममता पर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ममता भंडार चढ़ा रही हैं, जैसे सामग्रियों की भंडार होती है वैसे घुसपैठियों की भंडार। आप खुद सुनिए कैसे अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी की पोल खोली है। मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार, लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। सुना आपने अधीर रंजन चौधरी ने किस तरह से ममता का पर्दाफाश किया है, किस तरह से टीएमसी की पोल खोली है, और कांग्रेस ही कह रही है कि टीएमसी घुसपैठियों को वोटिंग राइट देती है। तो यह बताता है कि बंगाल में इंडी गठबंधन तो फेल है ही। अधीर रंजन चौधरी को भी इस बात का एहसास है कि ममता जानबूझकर एसआईआर पर लोगों को गुमराह कर रही हैं, ताकि लोग भड़कें और फिर प्रदेश में दंगा हो, अराजकता फैले और इसकी आड़ में वो जीत हासिल करें। असम में देखते ही गोली मारो का आदेश। एक और ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठियों का मन बढ़ा रही हैं, तो दूसरी ओर असम के सीएम हिमंता ने असम के धुबरी जिले में दुर्गा पूजा तक शूट एंड साइट का आदेश जारी रखने का फिर से आदेश दिया। इसकी वजह है भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं, घुसपैठ की समस्या। उनका कहना है कि शूट एंड साइट का आदेश इससे पहले 13 जून को सांप्रदायिक हिंसा के बाद लागू किया गया था। दुर्गा पूजा के दौरान कोई अशांति न हो, इसलिए यह आदेश लागू रहेगा। शर्मा ने कहा कि सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर धुबरी और दक्षिण सालमारा को खास चिंता वाले इलाके माने हैं। हमें दूसरे जिलों में कोई परेशानी नहीं है, हमारी चिंता धुबरी और दक्षिण सालमारा ही है, क्योंकि ये इलाके बॉर्डर से लगे हैं। हिमंता ने कहा कि हाल के दिनों में धुबरी में लोगों को बांग्लादेश से कॉल आ रहे हैं। इलाके में बहुत सी असंवेदनशील गतिविधियां चल रही हैं। दुर्गा पूजा के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर हम हाई अलर्ट पर हैं। कोई हिंसा या अशांति ना फैले, इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रखी है, और शूट एंड साइट का आदेश इसीलिए जारी किया गया है, उसे रद्द न करते हुए आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि रात को कोई संदिग्ध गतिविधियां करते नजर आएगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। पुलिस जांच में सामने आया कि इलाके के लोगों को धमकी भरे फोन आ रहे हैं, और इसमें कई बांग्लादेशी नंबर भी हैं। जांच के बाद यह पता चला है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने यह पता लगाया है कि यह धमकी वाले कॉल किसने किए, और जांच अंतिम चरण में है। हमने अली हुसैन व्यापारी नाम के शख्स को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने अपना काम बखूबी कर रही है। आरोपी जेएनबी से जुड़ा हुआ है। पुलिस का कहना है कि अली हुसैन व्यापारी ने ही लोगों के नंबर बांग्लादेश में दिए थे। हिमंता ने कहा कि आरोपी अली हुसैन व्यापारी नाम के शख्स का आपराधिक इतिहास रहा है, कई मामलों में फंसा है, वो पहले भी जेल जा चुका है। वो जमाते उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी नाम के संगठन से जुड़ा है। सीएम ने कहा कि हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि धुबरी में लोगों को सीमा पार से कॉल कैसे आ रहे थे। तो आप देखिए और तय कीजिए, एक और बंगाल है, एक और असम है, एक और घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, उनको देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जा रहे हैं अगर वो हिंसा भड़काते हैं। दूसरी ओर ममता किस तरह से घुसपैठियों का स्वागत कर रही है, इसके लिए अपने देश में दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है।
चुनाव आयोग को धमकी देना, सरकार को धमकी देना, लोकतंत्र को धमकी देना, यह भारत को धमकी देना है दोस्तों। और ऐसा सोशल मीडिया पर लोग भी कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी।